अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आपके साथ मौजूद हूँ। आज बात करते हैं तुर्की में जब बंदा अरेस्ट होता है तो क्या प्रोसेस चलता है पूरा, पकड़ने से लेकर डिपोर्टिंग तक आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। वीडियो पार्ट बाई पार्ट आप तक पहुँचाऊँगा। बहुत से दोस्त हमें हमसे ये पूछते हैं भाई कैंप के अंदर के हालात कैसे होते हैं, खाना कैसा मिलता है, पुलिस वाले मारते हैं क्या, मतलब उनके ऊपर सख्ती होती है, अंदर तशद्दुद होता है, रहन सहन का सिस्टम क्या है, पकड़ने के बाद सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं, कौन कौन सा जो है मतलब प्रोसेस वो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, और कौन कौन सा मतलब वो चीज़ें जो फॉर्म है वो कैसे फिल करवाते हैं या कैसे वो रिपोर्टिंग का सारा प्रोसीजर वो करते हैं। आज इसी के ऊपर बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों को गुजारिश है सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और बहुत से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका हम थैंक्स करते हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई आप भी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले और जल्द अज जल्द पहुँचे। तो आज बात करते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं कि जब बंदा पकड़ा जाता है ना तुर्की के अंदर से अरेस्ट होता है, ख़ास तौर पर इस्तांबुल की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो इस्तांबुल के अराउंड अबाउट इस्तांबुल के एरिया के अंदर रहती है। तो इस्तांबुल से जब बंदा पकड़ा जाता है सबसे पहले उसका जो काम स्टार्ट होता है वो उसको थाने लेके जाते हैं, किसी भी थाने के जो करीबी थाना होता है जिस इजला के अंदर से पकड़ा जाता है उसी थाने के अंदर उसको ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर उसकी तफ्तीश होती है। हाँ भाई इस्तांबुल में कहाँ पर रहते हैं, घर कहाँ पे है, काम क्या करता है, कौन सा काम करता है, कितना अर्सा हो गया इस्तांबुल में, कैसे आए हो, कौन से रास्ते से आए हो। अगर आप टैंकी लगा के गए तो वो टैंकी वाली जगह पूछते हैं कि किस मतलब कंट्री से आप तुर्की के अंदर इन हुए हो और कौन से पॉइंट से इंटर हुए हो, वो सारी तफ्तीश आपसे करते हैं। कितने साल हो गया आपको यहाँ पर, कितनी आप सैलरी ले रहे हैं, कौन कौन सा काम करते रहे हैं, आपका जो रहायश है जो जहाँ पर आप रहते हैं वो किस जगह पे है। ये सारे वो पॉइंट नोट करते हैं और आपकी तफ्तीश के अंदर ये सब कुछ वो लिखते हैं और एक फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद जो है आपके फिंगर होंगे, फिंगर लेने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप इससे पहले भी तुर्की के अंदर अरेस्ट हो चुके हो या नहीं हुए हो। तो आपको वहाँ पर सच बोलना पड़ता है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं पहली दफ़ा पकड़ा गया हूँ, अगर आप पहली दफ़ा उससे पहले भी पकड़े गए हों तो आपके फिंगर जब आएंगे तो आपका जो है वो डेटा सारा उनके पास शो हो जाता है। उसके लिए आपको मतलब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि झूठ जब आप बोलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पकड़े जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वो थाने में आपका फॉर्म फिल करते हैं, आपकी तफ्तीश वो पूरी हो जाती है, आपसे जो कुछ उन्होंने जानकारी लेनी होती है वो ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो आपको या तो पेंदिक जेल, इस्तांबुल से जो पकड़े जाते हैं ज़्यादातर पेंदिक जेल या फिर तूज़ला कैंप, ये दो चीज़ें हैं जो जहाँ पर वो फिल फोर लेके जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि थाने में एक दिन रखते हैं, कभी 2 दिन, कभी 1 हफ़्ता भी लग जाता है। उसके बाद आपको ले जाते हैं जेल के अंदर। जेल के अंदर लेके जाने के बाद आपको या फिर किसी बड़े कैंप पे अगर उन्हें मूव करना होता है तो वो 1 हफ़्ते, 10 दिन, 20 दिन तक भी आपको जेल में रख सकते हैं। अच्छा, जेल में रहने के बाद जेल में रहता है जो बंदा है उसका उधर खाने का सिस्टम ये है कि पैंदिक जेल में आपको 2 टाइम का खाना मिलता है 12 घंटों के बाद। सुबह जो नाश्ता मिलता है ब्रेकफास्ट वो सुबह 9 बजे ऑलमोस्ट 8:30 पौने 9 बजे के करीब मिलता है। उसमें जो कुछ भी होता है उससे आपने नाश्ता भी करना होता है और जो कुछ आप बचा सकते हैं वो बचा के आप दिन के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत रख सकते हैं। और उसके बाद जेल के अंदर ही जो है कंटीन भी आती है, दिन को 2 दफ़ा कंटीन आती है। अगर किसी के पास पॉकेट मनी है, किसी के पास पैसे हैं तो वो कंटीन से भी अगर कुछ लेकर खाना चाहे तो उसको मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद आज जब जेल से निकालते हैं और इसके साथ जो तूज़ला कैंप है, तूज़ला कैंप की अगर बात की जाए, तूज़ला कैंप और पैंदिक जेल में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इतना ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन जो है ना वो एक कैंप है उधर, वहाँ बस कुछ अर्सा स्टे करवाते हैं। उसके बाद जिनकी बेल हो सकती है, जिनका पटिशन दायर होती है, केस दायर होता है, जो कि छुड़वाना चाहते हैं अपने जानने वाले को किसी एविडेंस के ऊपर, किसी सबूत के ऊपर, तो वो जो है एविडेंस वकील को देते हैं, लॉयर को देते हैं कि ये हमारे पास एविडेंस है। अगर वो एविडेंस इतना जो सबूत है इतना ताकतवर होता हो कि मतलब वाकई उसकी बेल हो सकती है, उसको छुड़वाया जा सकता है, तो फिर लॉयर जो है उस बंदे से पैसे लेके
उसका केस दायर करते हैं और उसके बाद जो है वो पिटीशन दायर करते हैं कि ये हमारा जो है कुली क्या हमने इसको मतलब इसकी बेल करवानी है, ये हमारे पास एविडेंस है, ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है, इनकी बिना के ऊपर हम इसकी बेल करवाना चाहते हैं। और अगर वो सबूतों के अंदर इतना मतलब वो सबूत इतने स्ट्रॉन्ग हों, इतने मजबूत हों, तो आपको बेल मिल सकती है, वरना अदरवाइज़ किसी भी सूरत में आपको बेल नहीं मिलती। उसके बाद अगर देखा जाए तुजला कैंप के अंदर का रहने का सिस्टम कुछ खास नहीं है। वहाँ पर टेलीफोन जेल के अंदर भी आपको टेलीफोन नहीं होने दिया जा सकता, क्योंकि आपसे मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है, जो भी आपके सामान वगैरह है वो ज़ब्त कर लिया जाता है। आपके पास सिर्फ अगर हो तो आपके पास जो है पॉकेट मनी होती है, आपके पास जो भी अमाउंट वगैरह है वो आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लेके जेल के अंदर जा सकते। जो भी आपका सामान होता है वो आपके लिए आपका नाम लिख के एक लॉकर में रख दिया जाता है, तो जेल में भी कॉल नहीं होती। उसके बाद अगर आप कोई लॉयर वगैरह आप कर लेते हैं तो फिर लॉयर आपके नाम से आपकी मुलाकात भी उससे हो सकती है, आप उसके सामने अपना केस भी जमा करवा सकते हैं, आपके पास जो भी सबूत हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर वो लॉयर को मतलब जेल में पहुंचना पड़ता है। उसके बाद तुजला कैंप में खाने पीने का सिस्टम भी ऐसे ही है, 2 टाइम का खाना मिलता है, रहने सहने का सिस्टम भी कुछ खास नहीं है, जेल में भी रहने सहने का सिस्टम कुछ खास नहीं है। लेकिन जेल और तुजला कैंप में ज़्यादा देर वो स्टे नहीं करवाते, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश यही होती है जितनी जल्दी मतलब उनको किसी जो डिपोर्टिंग इदारा है, डिपोर्टिंग सेंटर है, वहाँ पर मूव कर दिया जाए, जिसमें मतलब अगर देखा जाए बहुत अच्छे भी मतलब कैंप्स हैं जहाँ पर आपको सहूलियात बहुत वीआईपी प्रोवाइड की जाती है और नॉर्मल भी है और बिल्कुल गे गुजरे भी हैं। तो उसके बाद जो है तुजला कैंप से जिस भी कैंप में उन्होंने लेके जाना होता है वो चाहे एक आप कह लें कि अर्दे रूम कैंप हो, उसके बाद मलातिया कैंप हो, उसके बाद उर्फा कैंप हो, उसके बाद माल्टा कैंप हो, उसके बाद आयदन कैंप हो, अदना वो बहुत ज़्यादा कैंप्स हैं यार, मतलब मेरे माइंड में ही नहीं आ रहे नाम, इतने ज़्यादा कैंप्स हैं। तो इस तरह मतलब वो उन्होंने मूव कर देना होता है। तो जब तक आप मतलब जेल में है तो आपका सिस्टम मतलब ऐसे ही चलेगा कि आपको कुछ भी नहीं हो कि आजकल बस ऐसे ही होता है। तो उसके बाद कैंप पे ले जाते हैं, कैंप में आपके साथ पुलिस होती है, जब आपको बस के ज़रिए में कैंप में मूव करते हैं, कौन से कैंप में जाते हैं उस हिसाब से उसका ट्रैवल होता है। कुछ कैंप 24 घंटे दूर है, कुछ कैंप 28 घंटे दूर है, कुछ कैंप 16 घंटे 20 घंटे, कुछ कैंप 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, ऐसे जो है इस्तांबुल से दूर दूर है और सब के मतलब वहाँ मूव कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो है कैंप पे पहुँचने के बाद आपके दोबारा से जो है वो उन्होंने तलाशी लेनी है, तफ्तीश करनी है, आपके पास क्या क्या है, वो दोबारा एक फिल फॉर्म जो है वो बना के आपको फॉर्म में कैंप में एंट्री देते हैं। कैंप एंट्री के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको वो रखने देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो आपसे ले लेते हैं, कितना पैसा वो आपको आपकी जेब में रखने की इजाज़त देती हैं, और कैंप पे पहुंचने के बाद सबसे पहले वो किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा सख्ती करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मलिक बाबर को इजाज़त। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे कैंप के अंदर के हालात क्या होते हैं जब बंदा कैंप पे पहुंचता है, और उसके बाद कैंप में जो है वो पुलिस के जो सिक्योरिटी से हट के बंदा वो दूसरी सिक्योरिटी के पास चला जाता है जिसका नाम है चंद्रमा। तो उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। आपसे फिर जाते हुए यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई, सब्सक्राइब किया करें ताकि अगली लेटेस्ट वीडियो आप तक ऐसे झट से पहुंच जाया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान, फी मान।